गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बेटा, इससे पहले हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रहे थे, हम अब तक जो टॉपिक हमारा चल रहा था बेटा वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट मीन्स अब तक हमने बात की थी वो चार्ज की बात की थी, वो भी चार्ज किसमें? एट रेस्ट की बात की थी। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया किसको बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब तक की बात करें, यहां जो बात करें वो है किसकी? चार्ज इन रेस्ट। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास होगा चार्ज इन मोशन। ठीक है, यहां बात करेंगे हम चार्ज इन मोशन। ठीक है, और इस जो पोर्शन की बात करें जहां चार्ज हमारे पास क्या था? रेस्ट में था, उसको तो हमने क्या कंसिडर किया था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जहां हम बात करें चार्ज इन मोशन की बात करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे किसमें बेटा? इलेक्ट्रो डायनामिक। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोडायनामिक की भी हम बात करते हैं तो हमने कहा इलेक्ट्रोडायनामिक में हमने कहा चार्ज मोशन में होगा, तो मोशन में जो बात करते हैं दो टाइप से हो सकता है। चार्ज का जो मोशन है वो दो टाइप से हो सकता है बेटा। कैसे? एक तो हमने कहा था बेटा कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। और सेकंड हमारे पास हो सकता है वेरिएबल वेलोसिटी। किससे बेटा? वेरिएबल वेलोसिटी से। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग में हम पहले डिस्कस करेंगे वो किससे करेंगे? हमारे पास है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रो या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे किसको बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अच्छा, अभी हमने बात की यहां हमारे पास है इलेक्ट्रो या करंट इलेक्ट्रिसिटी बात करें, हमारे पास है वो पोर्शन है किसका? इलेक्ट्रोडायनामिक का। तो इलेक्ट्रोडायनामिक में जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसको बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को या करंट इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर? अच्छा ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में हम कहते हैं चार्ज फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो करंट फ्लो होती है, यही था हमारे पास। या करंट क्या करता है? कंडक्ट करता है। क्लियर? तो उसी चीज़ की हम बात करेंगे, यहाँ रिवाइज करेंगे हम, बट कुछ नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, और कुछ नए फंडामेंटल्स के साथ हम बात करेंगे। आपने 10th क्लास में बेसिक इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था, उसको थोड़ा सा हम हाई लेवल में यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, बट टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। क्लियर? चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, और कैसे फ्लो होती है हमारे पास हम बात करेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बेटा, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। जैसा कि आपने 10th क्लास में डिस्कस किया बेटा, करंट क्या होती है? तो सर हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। तो यहां बात करेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? दैट मीन्स हम बात करेंगे यहां से इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? करंट होगी हमारे पास है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, दैट मीन्स मान लो सपोज करो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू
इस कंडक्टर के थ्रू कितने अमाउंट का बेटा, क्यू अमाउंट का चार्ज, कंडक्टर के थ्रू हम बात करेंगे तो क्यू अमाउंट का जो चार्ज है टी इंटरवल में फ्लो कर रहा है, कितने अमाउंट का बेटा, क्यू अमाउंट का चार्ज है वो कितने में, टी इंटरवल में फ्लो कर रहा है। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्या होगा बेटा, क्यू बाय टी। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात आ रही है करंट को हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, करंट इट डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बेटा हम, इसे कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स हम यहां बात करें तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाय टी, क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाय टी। ठीक है, चलिए यहां बात करें हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास है करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होती है। अच्छा ठीक है, यहां हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी बेटा, देखिए यहां से बात करें करंट कैसे डिफाइन हो रहा है, चार्ज बाय टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, ये चार्ज को मेजर करते हैं बेटा किसमें हम, कूलाम में, किसमें बेटा, कूलाम में, और टाइम को मेजर करते हैं बेटा किसमें, सेकंड में। दैट मीन्स हम बात करेंगे तो यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा, कूलाम बाय सेकंड, ठीक है, और कूलाम बाय सेकंड को हम कंसीडर करते हैं बेटा क्या, एम्पियर, और ये क्या है इसकी ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, कूलाम बाय सेकंड या एम्पियर। क्लियर हुआ यहां तक, एम्पियर क्या है उसकी ऐसा यूनिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसके आगे हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। अच्छा ठीक है, डायमेंशन की बात करते तो बेटा ये क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी अदर क्वांटिटी पर ये क्या कहती है, डिपेंड नहीं करती है या इंडिपेंडेंट होती है। तो यहां बात करें ये क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, मास पर इंडिपेंडेंट है, लेंथ से इंडिपेंडेंट है, टाइम से भी इंडिपेंडेंट है, और करंट कितनी है, A1 कितनी होगी, M0 L0 T0 A1। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन से पहले हम बात करें बेटा करंट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक करंट है कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए हमारे माइंड में सिंपल सी बात आती है कई बार कि सर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें सर करंट क्या होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों भाई, बिकॉज सर इसकी डायरेक्शन होती है किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, फिक्स डायरेक्शन है सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो क्या हम बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं। यहां बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है सच क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। ठीक है, वेक्टर एडिशन रूल को भी क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, तब हम बात करेंगे वो क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्लियर? अभी हम बात करते हैं यहां से क्या वाकई में करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? उसको क्लियर करते हैं कैसे, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके चलिए देखिए वेक्टर क्वांटिटीज की हम बात करें तो वेक्टर में हमारे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर है? एंड these quantities follow vector addition
रूल्स, ठीक है। वेक्टर एडिशन रूल का मतलब क्या है हमारे पास है, जैसा कि हमने बात करें कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल दिस A1 वेक्टर एंड दिस B1 वेक्टर, कितने एंगल पर वर्क कर रही हैं, थीटा एंगल पर वर्क कर रही हैं, ठीक है। और यहां बात करें हमारे पास है इनका रिजल्टेंट जो हो रहा है, मान लो सपोज दैट ये C है, ठीक है। तो यहां बात करें C का जो मैग्नीट्यूड है, C का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो डिपेंड करेगा किस पर, एंगल पर। किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर, बिकॉज वेक्टर एडिशन में एंगल इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, ये। तो यहां बात करेंगे करंट जो हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, डिपेंडेंट है किस पर बेटा, एंगल पर। तब तो मेरे पास हम बात करें वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करें करंट की, जैसे एग्जांपल लिया हमने, सपोज करो दो कंडक्टर हमारे पास गिवन है, कंबाइन हो रहे हैं किसी जंक्शन पॉइंट, मान लो O है, यहां से करंट आ रही है बेटा कितनी, 5 एम्पियर करंट, यहां से आ रही है मेरे पास 3 एम्पियर करंट, क्लियर। अब देखिए यहां से AO ब्रांच में करंट फ्लो रही बेटा कितनी, 5 एम्पियर, BO ब्रांच में करंट कितनी फ्लो रही बेटा, 3 एम्पियर। अब फटाफट बताइए OC ब्रांच में करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए, यहां मैंने एंगल कंसिडर किया कितना, 60 डिग्री, कितनी होनी चाहिए बेटा, यहां से आ रही है 5 एम्पियर, यहां से आ रही है 3 एम्पियर, कंबाइंड होकर कितनी हो जाएगी सर, 8 एम्पियर, यही हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से, इसी क्वेश्चन में हम बात करें, सपोज दैट इफ द इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन बोथ करंट इज 90 डिग्री, यहां राइट एंगल हमारे पास है AO BO एंड OC। अब ये 5 एम्पियर है, ये कितना बेटा 3 एम्पियर है, ये राइट एंगल पर है। अब बताओ रिजल्टेंट करंट कितनी होगी, कितनी होगी, क्या इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, क्या एंगल के साथ वेरी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। कितनी होगी सर, अभी भी 8 एम्पियर होगी, कितना हो गया, 8 एम्पियर होगा। अच्छा ठीक है, अगर इनको एग्जैक्ट हम बात करेंगे 180 डिग्री पर हम कंबाइन करते हैं, ये AO एंड दिस BO, यहां करंट आ रही है कितनी 5 एम्पियर, यहां आ रही कितनी बेटा 3 एम्पियर, कंबाइंड होकर यहां भी अभी भी कितनी आएगी बेटा 8 एम्पियर, चाहे एंगल कितना भी हो, कोई भी एंगल कंसिडर करें हम बात करें, तो मैग्नीट्यूड जो बात करें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, क्या वेरी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि करंट जो है वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है। क्या हुआ, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है, दैट मीन्स क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं सर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, क्लियर है। कौन सी क्वांटिटी होगी सर, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, इसको हम कंसिडर करें बेटा किसमें, स्केलर क्वांटिटी में, क्लियर यहां तक। हाँ, बट इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है, बट इज डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल, क्लियर हो यहां तक, ठीक है। बस में आ गई भाई, हमने कहा ये स्केलर क्वांटिटी है बट इसकी फिक्स डायरेक्शन है, और ये हमारे पास वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है। अब बात ये आ रही सर इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है, तो सर कौन सी डायरेक्शन होगी, तो यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हम कंसिडर करते हैं किसमें, डायरेक्शन ऑफ करंट considered along the direction of flow of positive charge, that means पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, क्लियर है। इसी में यह भी बोल सकते हैं और अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट होगी, क्लियर है यहां तक, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहां से एग्जांपल लिया बेटा हमने, क्या एग्जांपल है, क्वेश्चन गिवन है बेटा, इफ 50 इलेक्ट्रॉन्स आर
50 electrons are flowing through a conductor from A to B in within 10 seconds. Then calculate amount of current. ठीक है, उस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या बोला? देयर आर 50 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड इन इंटरवल विद इन 10 सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, जैसा कि हम बात करें, हमारे पास हमने कहा करंट का फॉर्मूला क्या बोला था बेटा हमने? सर करंट का फॉर्मूला हमारे पास था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज बाय टाइम, यही होगा। अच्छा ठीक है, फटाफट बताइए कितना आना चाहिए? चार्ज बाय टाइम कितना आना चाहिए? यहां बात करें चार्ज की वैल्यू कितनी कंसीडर करोगे? 50। 50 बाई 10 क्या 5 एम्पियर? नहीं होगा। वेरी गुड, 5 एम्पियर कंसिडर नहीं करेंगे बेटा। क्यों? बिकॉज यहां बात करेंगे चार्ज 50 नहीं है, चार्ज 50 नहीं है बेटा। क्या गिवन हमें? 50 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, 50 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। दैट मीन्स हम बात करें 50 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट कितना चार्ज होगा, तो यहां बात करेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेर क्यू इज डिफाइन इज इक्वल टू एन ई। क्या कंसिडर बेटा? एन ई। एन तो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कितना बेटा? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। अब वैल्यू पुट करो, ठीक है, डायरेक्ट मत कर देना 50 बाई 10 सर आंसर आ गया हमारे 5 एम्पियर, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज कितना होगा सर? 50 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, डिवाइड बाय कितना बेटा? 10। जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 16 5 जा 80, दैट में आंसर आ गया हमारे पास सर 8 इंटू 10⁻19 एम्पियर। क्या आ गया बेटा? 8 इंटू 10⁻19 एम्पियर। अब बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ए टू बी? नहीं, अभी हमने क्या बोला? द डायरेक्शन ऑफ द करंट कंसिडर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से क्या होगी बेटा? अपोजिट होगी। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं बेटा? ए टू बी। किधर फ्लो कर रहे हैं? ए टू बी। तो हम यहां बात करें करंट कैसे फ्लो होगी? बी टू ए। करंट को कैसे कंसिडर करेंगे मैडम? बी टू ए कंसिडर करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टाइम नहीं होता। तो यहां हमारे पास 50 क्या था बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। तो यहां से पहले क्या करेंगे हम? चार्ज कैलकुलेट करेंगे। कैसे फॉर्मूले से? क्वांटिटेशन का फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू एन ई। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करके चार्ज कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे? करंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट हम बात करते हैं आगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। देखिए अब बात करते हैं किसी कंडक्टर में, मैंने कहा अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो किस रेट से फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके बेसिस में हम बात करें करंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक तो हम बात करें कौन सी करंट? एवरेज करंट। करंट को हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा। एक तो हमने कहा कौन सी करंट? एवरेज करंट। और सेकंड हमने कहा इंस्टेंट करंट।
अब बात है सर एवरेज करंट कब होती है, इंस्टेंट करंट कब होगी। अभी हमने कहा सपोज करो किसी कंडक्टर से हम बात करें, कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, ठीक है। इफ द फ्लोइंग चार्ज थ्रू ए कंडक्टर वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन हम बात करें हमारे पास है फॉर ए इंटरवल, अगर बात करें फॉर ए इंटरवल, अगर हम जो करंट कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी होगी बेटा, एवरेज करंट। किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें, इंटरवल का मतलब हम बात करें सर टी इज इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 to 10 सेकेंड, या टी इज इक्वल टू 3 to 8 सेकेंड। जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है, टाइम का जब इंटरवल आएगा तो वहां हम बात करेंगे वो कौन सी करंट होगी बेटा, एवरेज करंट, ठीक है। किसी इंटरवल के लिए हम बात करें जो करंट होगी कौन सी होगी, एवरेज करंट। और आई एवरेज का फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। वह डेल्टा क्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the conductor in the given interval delta t, क्लियर। तो डेल्टा क्यू हमारे पास है वो चार्ज का अमाउंट है जो डेल्टा टी इंटरवल में किसी कंडक्टर में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, क्लियर है। चलिए अभी हम बात करें हमारे पास क्या है, इंस्टेंट कब होगी, व्हेन इंटरवल जो हमारे पास है वो क्या है, वेरी शॉर्ट, या हम बात करें नेग्लिजिबल हो, दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम की बात करें, किसी इंस्टेंट टाइम पर जो करंट होगी, फॉर एग्जाम्पल टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड एटसेट्रा, जो हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट होगी वो क्या होगी बेटा, इंस्टेंट करंट। तो एवरेज करंट तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और इंस्टेंट करंट कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा टी जो है वो टेंस टू 0 है, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, टेंस टू 0 है। इस सिचुएशन में हमारे पास जो करंट होगी वो इंस्टेंट करंट होगी, वो क्या होगी, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। दैट मीन्स हम बात करेंगे बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, क्लियर है। हमें क्या करना है, चार्ज का जो है टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और पर्टिकुलर जिस टाइम की बात करेंगे टाइम करंट कैलकुलेट करनी है वो टी का वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर हो यहाँ तक। ये होता है किसके लिए बेटा, इंटरवल के लिए। और ये हम बात करें हमारे पास किसके लिए, पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट टाइम के लिए, क्लियर। अच्छा ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने कहा, देखिए क्या, इफ flowing charge through a conductor is given as q is equal to 3t square plus 4t minus 2, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है, कुलाम, वह t इज इन सेकेंड, ठीक है, t किसमें बेटा, सेकेंड में है। देन find out first question, current at t is equal to current between t is equal to 2 second to t is equal to 5 second। एक क्वेश्चन तो ये है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, करंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां हमारे पास दो टाइप से क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन एक ही है, उसका आंसर दो टाइप से पूछा गया बेटा। क्या, करंट बिटवीन द टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहां हमारे पास क्या है, चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, बिल्कुल से वेरी कर रहा है। तो यहां हमारे पास डिफरेंट टाइम पर हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट पॉसिबल है, बिल्कुल सर। यहां बात करेंगे तो यहाँ जब इंटरवल गिवन है बेटा, इंटरवल का मतलब बात करेंगे क्या कैलकुलेट करना है मुझे, फॉर ए इंटरवल की बात करें, फॉर एन इंटरवल हम बात करेंगे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मुझे एवरेज करंट कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है बेटा, एवरेज करंट। जहां भी इंटरवल अवार्ड आ जाए या भी जब भी अगर इंटरवल गिवन हो वहां जो करंट होगी बेटा, कौन सी करंट होगी, एवरेज करंट होगी, ठीक है। और एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज, द अमाउंट ऑफ द फ्लो टोटल चार्ज थ्रू द कंडक्टर विद इन अ गिवन इंटरवल।
इस इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम ये कंफर्म करेंगे क्या t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो हम बात करेंगे t इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे बेटा, 2 सेकेंड पुट करें। ए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, चार्ज कितना होगा बेटा, Q2 कितना होगा बेटा, देखिए तो यहां कितना है, 2 का वैल्यू पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, नाउ 4 2 जा 8 माइनस 2 कितना हुआ बेटा, 12 प्लस 8 20 माइनस 2 दैट मीन्स 18, कितना हुआ 18 कूलम। चलिए नेक्स्ट हम बात करें 8 t इज इक्वल टू कितना टाइम बेटा, 5 सेकेंड, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा वो भी देख लें हमारे पास। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर चार्ज फ्लो कर रहा है सर, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, कितना होगा बेटा 75 माइनस सॉरी प्लस 5 4 जा 20 माइनस 2, कितना हुआ बेटा 95 माइनस 2 दैट मीन्स 93 कूलम, कितना हुआ बेटा 93 कूलम। तो देखिए इस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम बात करेंगे टोटल जो चार्ज होगा वो होगा हमारे पास कितना 93 कूलम माइनस 18 कूलम, 93 माइनस 18 कूलम, क्लियर है यहां तक, कितना हुआ 75 कितना होगा 75 कूलम। नाउ टाइम इंटरवल कितना गिवन है सर, टाइम इंटरवल गिवन है मैं कितना 2 से 5 सेकंड के बीच में इंटरवल कितना हो गया सर 3 सेकंड, कितना हो गया 3 सेकंड। अब अगर आपसे बोला जाए करंट की वैल्यू क्या होगी, तो सर करंट का फॉर्मूला हमारे पास होगा I एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू कितना होगा बेटा हमारे पास 75 अपॉन 3 दैट मीन्स 25 एम्पियर। तो यहां बात करेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के इंटरवल में जो करंट हम फ्लो कर रही है वो एवरेज करंट कितनी है बेटा 25 एम्पियर, क्लियर है अंदर। अच्छा ठीक है, अब बात करें सर सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास करंट एज पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एक इंस्टेंट टाइम में पूछा गया है। और जब भी हम बात करते हैं बेटा इंस्टेंट टाइम पर करंट हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, कौन सी करंट होगी, एवरेज करंट और इंस्टेंट करंट, सर इंस्टेंट करंट। और इंस्टेंट करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, कैसे करेंगे सर, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या होगा बेटा यहां से, तो देखिए I इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करेंगे हम डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए तो d बाई डी टी ऑफ q, q का वैल्यू कितना गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, फटाफट डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा, क्या आएगा, कितना आएगा 3t स्क्वायर का कितना करेंगे बेटा 3t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है 6t, कितना आ रहा है बेटा 6 इंटू टी, और 4t का कितना होगा बेटा, वेरी गुड, कितना आ रहा है 6t प्लस 4, क्लियर है। और 2 का कितना हो गया 0 हो गया हमारे पास। चलिए ये मेरे पास करंट है और टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है कितना 6t प्लस 4। अभी हमें क्वेश्चन क्या पुटअप किया है बेटा, कितने पर टाइम t का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम वहां 3 सेकेंड, कितना पुट करेंगे बेटा 3 सेकेंड पुट करेंगे। तो बताइए करंट का वैल्यू कितना होगा, I इज इक्वल टू करंट का वैल्यू जाएगा I इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 4, 6 3 18 प्लस 4 दैट मीन्स 22 एम्पियर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड के इंटरवल में तो एवरेज करंट कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 25 एम्पियर, क्लियर। और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पर्टिकुलर टाइम पर बात करें करंट कितनी आ रही है बेटा 22 एम्पियर, इट इज क्लियर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर इसी पर बेस्ड हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए इसी पर। देखो बेटा यहां तो हमारे पास क्या गिवन था कि चार्ज जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा था, ठीक है। अभी अगर मान लो यहां आपको पास क्या गिवन हो, करंट गिवन हो जो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही हो, ठीक है। लेट्स एन एग्जांपल, क्वेश्चन गिवन है इफ करंट through a conductor is given is IT is equal to given है बेटा कितना 3t स्क्वायर प्लस 4t, यही मान लो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ठीक है। वो हम बात करेंगे वेयर t इज इन सेकेंड, ठीक है। टाइम गिवन है जो है किसमें, सेकेंड में। देन फाइंड आउट, क्या कैलकुलेट करना है बेटा हमें, देखिए ध्यान देखना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू ए कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू कितना बेटा 3 सेकेंड। सेकेंड गिवन है करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। एंड थर्ड हम बात करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज which flow through the conductor in given interval which interval कितना मान लें 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड ही कंसिडर कर लो, ठीक है। आपके पास गिवन है बेटा कितना 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के इंटरवल में मत करें। इस इंटरवल में जब हमारे पास एक करंट तो आपने कैलकुलेट कर ली, उस इंटरवल में कितना चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले यहां देखिए आपको क्या गिवन है बेटा, करंट गिवन है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही है। अब तक हमें क्या गिवन था बेटा, चार्ज गिवन था। क्या गिवन था, चार्ज गिवन था। अब हमें क्या गिवन है बेटा, करंट गिवन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा हमें, फर्स्ट क्वेश्चन तो बोला हमारे पास करंट थ्रू द कंडक्टर एट द t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। पर्टिकुलर टाइम की बात करें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर उस कंडक्टर में कितनी करंट कंडक्ट हो रही है, यही है, या वो कंडक्टर है कितनी करंट कंडक्ट कर रहा है। तो सर टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें, करंट का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है हमें, कितना गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तो क्या करना है यहाँ में ओनली t का वैल्यू कितना पुट करना है, ओनली t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करना है। क्लियर है यहाँ तक। भाई ये जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है ये भी तो इंस्टेंट करंट का ही है। किसका फॉर्मूला है, टाइम पर रेस्पेक्ट में बात करें टाइम डिपेंडेंट इंस्टेंट करंट का हो गया। क्लियर। तो हम बात करें यहाँ कैलकुलेट करनी है कितने, t इज इक्वल टू कितना पुट करना है बेटा 3 सेकेंड। कितना पुट करना है 3 सेकेंड। तो यहाँ से t का वैल्यू 3 पुट कीजिए बेटा, कितना आ रहा है 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5, ये। अब देखिए यहाँ से 9 3 27 प्लस 12 प्लस 5 कितना हुआ 12 प्लस 27 कितना 39 प्लस 5 दैट मीन्स 44, ठीक है। 44 एम्पियर करंट फ्लो रही है एट द टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है
क्या द करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। यहां देखिए बेटा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, दैट मीन्स क्या गिवन है यहाँ, क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है। क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है। और जब भी हमें इंटरवल गिवन होता है तो वहां कौन सी करंट फ्लो होती है बेटा, या कौन सी करंट कंसिडर करते हैं हम, कौन सी, एवरेज करंट। कौन सी करते हैं बेटा, एवरेज करते हैं। भाई पर्टिकुलर टाइम की बात करें, एक इंस्टेंट टाइम है तब तो हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस करंट, बट अगर टाइम इंटरवल गिवन है तो वहां हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज करंट। क्लियर है। और एवरेज करंट का जो फॉर्मूला बेटा हमारे पास है क्या होता है, आई जो एवरेज होती है वो होती है हमारे पास है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। क्लियर। अब बात ये रही सर टोटल चार्ज कहां से लाएंगे हम, टोटल चार्ज कहां से लाएंगे, तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहां से क्या करंट गिवन है हमें, सर टाइम पर डिपेंडेंट हम बात करें, करंट गिवन है तो यहां बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है आई, इंस्टेंटेनियस करंट जो हमारे पास है आई है वो क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी होती है। अब मुझे बताओ यहां से जब टाइम जो करंट जो है टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, ये करंट जो है टाइम पर डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स हम बात करेंगे चार्ज भी तो है टाइम पर डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। क्या होगा, टाइम पर डिपेंडेंट होगा ना। भाई जब करंट हमारे पास टाइम पर डिपेंडेंट है तो चार्ज भी क्या होगा, टाइम पर डिपेंडेंट होगा। तो यहां हम बात करेंगे उस टाइम पर डिपेंडेंट चार्ज का टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, कितने इंटरवल के लिए, सर टी इज इक्वल 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड के लिए। तो हमें पता कर ले पहले कि पर्टिकुलर टाइम पर एक या शॉर्ट इंटरवल बात करें, एलिमेंट इंटरवल के लिए करंट चार्ज कितना होगा। ठीक है, एक एलिमेंट बात करेंगे इंटरवल के लिए कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहां बात करेंगे आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से बेटा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ये हो गया द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन द गिवन इंटरवल, स्मॉल एलिमेंट इंटरवल कितना, डी टी। क्लियर। ये फॉर्मूला कभी यूज करना है बेटा जब क्या हो, आई जो है टाइम डिपेंडेंट हो, क्या हो, टाइम डिपेंडेंट हो। ये तो सर इंटरवल के लिए होगा, किसके लिए, एलिमेंट के लिए बात करें। टोटल चार्ज करने के लिए क्या करें, बोथ साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा ठीक है, तो यहां से मैं बात करूं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी। ये कहां से कहां तक करेंगे बेटा हम, कितने इंटरवल के लिए चाहिए, 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर यहां तक। ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। अब ये टोटल चार्ज का वैल्यू यहां पुट कर दूं तो यहां से बात करेंगे आई एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम 2 to 5 अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल टाइम के लिए वही इंटीग्रेशन डी टी 2 to 5, या फिर T2 माइनस T1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर। अच्छा ठीक है, तो यहां सोल्व कीजिए बेटा, क्या होगा, इंटीग्रेशन आई का वैल्यू कितना बेटा, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 का इंटीग्रेशन यूज करेंगे, लिमिट होगी 2 to 5 अपॉन, देखिए dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, लिमिट क्या पुट करेंगे, 5 माइनस 2, यही हुआ। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहां से लिमिट पहले इंटीग्रेशन कीजिए, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, भाई 3 एज ए कॉन्स्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 3। भाई हमारे पास बात करें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स कितना होता है बेटा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यही होता है फॉर्मूला। तो कितना हो गया हमारे पास, पावर कितनी है यहाँ 2 है, तो 2 + 1 / 2 + 1, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा यहाँ में 3 डॉट टी टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 का कितना, सॉरी टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2
प्लस 5 इंटू टी। लिमिट क्या पुट करनी है, 2 to 5 अपॉन कितना आ रहा है बेटा, 3। ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा। क्या करना है पहले देखिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 5t। इनिशियली क्या करना है, टी का वैल्यू कितना पुट करना है बेटा, 5। कितना करना है, 5। देन आफ्टर नेगेटिव के साथ क्या पुट करेंगे, टी का वैल्यू 2। अरे भाई पहले तो हम बात करेंगे टी को रिप्लेस करेंगे किससे बेटा, 5 से। देन आफ्टर टी का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे। तो देखिए यहां से 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ रहा है बेटा, 125। कितना आएगा, 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50। कितना हो गया बेटा, 50 प्लस 5 इंटू 5 सर 25। अब नेगेटिव की बात करें, अब क्या करना है, टी का वैल्यू कितना पुट करना है बेटा, 2 पुट करना है। 2 का क्यूब कितना होगा सर, 2 का क्यूब होगा हमारे पास 8। अगेन नेगेटिव, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 4। 4 2 जा कितना होगा सर, ये भी 8। 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सोल्व कीजिए। देखिए 125 प्लस 25 150, 150 प्लस 50 200। तो आई जो हम बात करेंगे, आई एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 माइनस 8 प्लस 8 16 और 10 कितना हुआ 26 माइनस 26 बाय कितना 3। 200 माइनस 26 कितना होगा 174 डिवाइड बाय 3। कैंसिल कीजिए बेटा, कितना आ रहा है 5 टाइम्स 5 3 15 2 8 3 24। ये लो, ये हमारे पास एवरेज करंट है बेटा। किस इंटरवल के लिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड के इंटरवल के लिए। ठीक है, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पर्टिकुलर कितनी आई थी बेटा हमारे पास, 44 एम्पियर। ले रहे यहां तक, पास में आ गई। तो यहां से बात करें हमारे पास क्या हुआ कि ये तो है हमारे पास इंटरवल, जब कब, ये फॉर्मूला अभी आपको यूज करना है जब आपके पास जो है करंट जो है टाइम डिपेंडेंट फंक्शन गिवन हो। क्या हो, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन गिवन हो। क्लियर, ठीक है। चलिए अब बात करें थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला बेटा, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन द गिवन इंटरवल t इज इक्वल 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए एवरेज करंट आ गई हमारे पास। यहां से देखा जाए तो देखिए आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। यहां से टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे बेटा, हम आई एवरेज को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा। तो यहां से मैं बात करूं थर्ड, देखिए बेटा, तो टोटल जो चार्ज होगा कितना होगा, वो होगा Q इज इक्वल टू आई एवरेज टोटल करंट इंटू टाइम। तो करंट तो आ रही है 58 इंटू कितना हुआ टाइम इंटरवल 3, आंसर इज 174 कूलम। एक तो ये था। दूसरा मेथड हम बात करेंगे, वैसे ये चार्ज आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो बेटा। कहाँ किया हमने, ये देखिए चार्ज हमने ऑलरेडी सोल्व किया है बेटा, कहाँ पर, ये रहा, ये तो चार्ज है टोटल। ठीक है भाई, वही तो इंटरवल पूछा है। अगर कोई और इंटरवल हम बात करते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया 2 से 6 की बात करते, तो क्या करते हैं यहाँ इंटीग्रेशन 2 to 6 करते, डायरेक्ट इस एवरेज को मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा हम। ये तो इसीलिए किया है हमने यहाँ, क्यों, क्योंकि आपके पास जो एवरेज वैल्यू है वो कितने इंटरवल के लिए है, 2 से 5 सेकंड के इंटरवल के लिए दे रखी है, और उसी इंटरवल में आपको टोटल चार्ज पूछा है। तो यहाँ से बात करेंगे, ये जो आंसर है आपका 174, यहाँ से भी आंसर आता है। अगर मान लो बेटा क्वेश्चन में अगर आपके पास गिवन है क्या, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड अगर आपको गिवन हो, अब क्या करोगे, क्या दोबारा उसका इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम 0 to 4 करेंगे क्या,
अरे 0 to 4 यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? तो यहां हमारे पास देखिए एवरेज करंट आपको गिवन है, एवरेज करंट गिवन है कितने इंटरवल के लिए? 2 से 5 सेकंड के इंटरवल के लिए। ठीक है, जो एवरेज करंट गिवन है जो हमारे पास 2 से 4 सेकंड के लिए वही होगी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम बात करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के लिए। हाँ, अगर इससे आउट की बात करते हैं, इसके अगर आउट की बात करें हमारे पास है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, आपको ये क्या करना पड़ेगा, हर बार जब भी हम बात करेंगे टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू, सॉरी हम बात करेंगे I dt करना पड़ेगा, T1 to T2। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बस में आ गई। मैं जब भी अगर बात करें कोई भी इंटरवल के लिए, अगर आपके पास करंट गिवन है, टाइम डिपेंडेंट करंट गिवन है, और पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अगर आपको क्या करना है? टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसका इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके, देखिए क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, सोल्व करना आप सेल्फ एज होमवर्क मान लो। क्वेश्चन गिवन है इफ आई टी गिवन है बेटा कितना? 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t, ऐसा कुछ गिवन है, एम्पियर, एंड t इज गिवन इन सेकेंड। ठीक है, नाउ फाइंड आउट, नाउ फाइंड आउट। क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट, करंट AT इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सेकेंड गिवन है बेटा करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। थर्ड हमारे पास गिवन है बेटा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, ये आप सेल्फ ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन हम बात करें डिफरेंट मेथड पर, हम एक और यूज कर लें। क्या होगा? इफ 50 इलेक्ट्रॉन्स आर, 50 इलेक्ट्रॉन्स आर, या हम बात करें n इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर लें। इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग about an axis, revolving about an axis with frequency 5 into, या फ्रीक्वेंसी f ही कंसिडर कर लें मैडम, फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज। ठीक है, देन फाइंड आउट करंट, फाइंड आउट कन्वेक्शन करंट या करंट। ठीक है, अभी बात करें, अब तक हमने कहा था क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है बेटा? किसी कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है। अभी हमने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? सर करंट तो तभी फ्लो होगी, हमने कहा जब भी चार्ज हम बात करेंगे, चार्ज अगर मोशन में आता है, अगर चार्ज हमारे पास क्या है मोशन में अगर आएगा तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे कितने चार्ज हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट। कितनी फ्रीक्वेंसी से बेटा? हमारे पास गिवन है f फ्रीक्वेंसी से। कितनी फ्रीक्वेंसी से बेटा? f फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है हमारे पास है। ठीक है, चलिए तो यहां बात करें करंट कितनी होगी, तो देखिए ध्यान से, ये मान लो एक्सिस आपके पास गिवन है और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन का बंच गिवन है हमारे पास, यहाँ या बंडल गिवन है हमारे पास। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट
एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन बात करें हमारे पास ये गिवन है, और यहाँ n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए सपोज करो कितना चार्ज है बेटा हमारे पास, q चार्ज है, तो q का वैल्यू कितना हो गया बेटा Ne, यही है। तो यहां से हम करंट जब कैलकुलेट करेंगे, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है भाई, चार्ज अपॉन में टाइम ही तो है, ठीक है। तो यहां बात करेंगे रिवॉल्व करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बेटा सर, टाइम पीरियड भाई, द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट एन वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहां से बात करें करंट का फ्लो होगी जब एक साइकिल कंप्लीट होगा, यही है। तो यहां हमने कहा कि I का वैल्यू जो है हमारे पास कितने करेंगे, I इज इक्वल कितना होगा, Q अपॉन कैपिटल T कंसिडर कर सकते हैं हम यहाँ, वेयर कैपिटल T इज टाइम पीरियड, ठीक है। किनका, इलेक्ट्रॉन्स की बीम की बात करें हमारे पास है, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन्स का क्या है बेटा, ये टाइम पीरियड है। तो यहां बात करेंगे I इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, यहां तो मेरे पास क्या गिवन है, n इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, क्या गिवन है बेटा, n इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां बात करेंगे Q इज इक्वल टू सर Ne, कितना हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू Ne अपॉन कैपिटल T, ठीक है। अब देखिए यहां से सर T तो में गिवन ही नहीं है, बट क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। एंड वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, कितना होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से बात करेंगे, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं मैडम, I इज इक्वल टू 1/T कैन बी राइट बेटा F NEF, ये लो, ठीक है। यहाँ n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है हमारे पास है, चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन, और F क्या है हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर यहां तक। तो इस फॉर्मूले की F हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये था बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक कंसेप्ट जो हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।